भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 14। न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफल स्पृहा इति मा योभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। 14। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माम योभिजानाति कर्मभ्यः न स। न मम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मम योभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। अनुवाद। बीजी 4.14 कर्म मुझे कलंकित नहीं करते, नहीं मैं कर्म के फल की इच्छा करता हूँ। जो मुझे इस प्रकार जानता है वह कभी भी कर्मों के फल से नहीं बंधता। टीका। भगवान सर्वशुद्ध हैं और वे जो कुछ भी करते हैं वह भी शुद्ध और शुभ होता है। रामायण में कहा गया है, समर्थ कहूँ नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाही। वी 15। शुद्ध व्यक्तित्व कभी भी अशुद्ध परिस्थितियों और संस्थाओं जैसे सूर्य, अग्नि और गंगा के संपर्क में आने पर भी दोषों से दूषित नहीं होते। यदि सूर्य की रोशनी मूत्र के गड्ढे पर पड़ती है तो सूर्य दूषित नहीं होता। सूर्य अपनी पवित्रता बनाए रखता है, साथ ही गंदे गड्ढे को भी शुद्ध करता है। इसी तरह यदि हम अग्नि में अशुद्ध वस्तुएं अर्पित करते हैं तो भी इसकी पवित्रता बनी रहती है। अग्नि शुद्ध है और हम इसमें जो कुछ भी डालते हैं वह भी शुद्ध हो जाता है। इसी तरह वर्षा के पानी के असंख्य नाले पवित्र गंगा में मिल जाते हैं, लेकिन इससे गंगा नाला नहीं बन जाती। गंगा शुद्ध है और उन सभी गंदे नालों को पवित्र गंगा में बदल देती है। इसी तरह भगवान अपने द्वारा किए गए कार्यों से दूषित नहीं होते। कर्म तब व्यक्ति को कर्मों के बंधन में बांधते हैं जब वे फल भोगने की मानसिकता से किए जाते हैं। हालांकि भगवान के कर्म स्वार्थ से प्रेरित नहीं होते, उनका हर कार्य आत्माओं के प्रति करुणा से प्रेरित होता है। इसलिए हालांकि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुनिया का संचालन करते हैं और इस प्रक्रिया में सभी प्रकार की गतिविधियों में संलग्न होते हैं, वे कभी भी किसी भी प्रतिक्रिया से दूषित नहीं होते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं कि वे कर्म के फलदायी प्रतिक्रियाओं से परे हैं। जो संत ईश्वर चेतना में स्थित होते हैं वे भी भौतिक ऊर्जा से परे हो जाते हैं। चूंकि उनके सभी कार्य भगवान के प्रति प्रेम में ही संपन्न होते हैं, इसलिए ऐसे शुद्ध हृदय वाले संत कर्म के फल प्रतिफलों से बंधे नहीं होते। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। तो बोलिए जय जगन्नाथ।